नमस्कार दोस्तों, सोनाक्षी आईवीएफ से हम आपके लिए लाए हैं फर्टिलिटी चर्चा, जिसमें हम डिस्कस करते हैं छोटी छोटी बातें जो कि आपकी फर्टिलिटी पर या आपकी प्रजनन क्षमता पर डाल सकती हैं प्रभाव। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि स्मोकिंग या धूम्रपान इज इंजीरियस टू हेल्थ। हम सबको पता है कि स्मोकर्स में लंग्स की दिक्कत आने के चांसेस, लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि स्मोकिंग से आपकी फर्टिलिटी या रिप्रोडक्शन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? यस, जितनी दिक्कत स्मोकर्स में लंग्स की देखी जाती है, उतनी ही दिक्कत शायद रिप्रोडक्शन में भी देखी जा सके इन केस यू आर अ क्रॉनिक स्मोकर। अगर आप पुरुष हैं और आप क्रॉनिक स्मोकर हैं तो यस, स्मोकिंग से आपके वीर्य पर प्रभाव पड़ सकता है। योर सीमेन काउंट्स कैन बी टुवर्ड्स अ लोअर साइड। हो सकता है मोटाइल काउंट, माने शुक्राणु में जो गतिशील शुक्राणु होते हैं उनमें भी कमी हो। इसके साथ साथ शुक्राणु की गुणवत्ता में भी फॉल हो सकता है। देन देयर इज एन इंडेक्स कॉल्ड डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स, जो कि स्मोकर्स में लगभग ज्यादा मिलता है इन सीमेन सैंपल्स। अब डीएनए फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, माने स्मोकर्स में वो जेनेटिक मटेरियल डिफेक्टिव हो सकता है, जिस कारण से प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं, आईवीएफ या इक्सी के आउटपुट्स भी कम हो सकते हैं, एंड देयर कैन बी रिपीटेड अबॉर्शंस आल्सो। इसके साथ साथ ये पाया गया है कि क्रॉनिक स्मोकर्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं, माने आपको संबंध रखने में भी दिक्कतें आ सकती हैं बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स दैट आर प्रेजेंट इन स्मोक। फीमेल्स में भी स्मोकिंग इज एक्चुअली वेरी बैड फॉर रिप्रोडक्शन। डायरेक्टली स्मोकिंग या उससे निकले हुए केमिकल्स एक्चुअली प्रभाव डालते हैं आपकी ओवरीज या अंडाशय के ऊपर, और ये पाया गया है कि अंडाशय में एग्स की मात्रा जल्दी कम होनी शुरू हो जाती है इन केस अ फीमेल इज अ क्रॉनिक स्मोकर। लगभग मीनोपॉज का एज कैन बी 2 to 4 years अर्लियर, मतलब आप मीनोपॉज हो सकता है जल्दी अटेन कर लें क्योंकि आपके एग्स की मात्रा कम हो रही है इन केस यू आर स्मोकिंग रेगुलरली। इनफर्टिलिटी के इश्यूज आर लगभग 2 times मोर कॉमन इन पेशेंट्स हु स्मोक। इसके साथ साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप स्मोक कर रही हैं तो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए भी इट इज इक्वली बैड। सोचिए, वो नन्ही सी जान जो आपके पेट में पल रही है, वो इन टॉक्सिन्स को इनहेल कर रही है, इन टॉक्सिन्स को ले रही है, और ये टॉक्सिन्स उसमें दिक्कतें कर सकते हैं। अ पेशेंट हु इज अ क्रॉनिक स्मोकर और हु इज स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हो सकता है कि उसमें प्री टर्म बर्थ या टाइम से पहले डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं, या हो सकता है लो बर्थ वेट बेबीज, माने बच्चे के वजन का कम होना जन्म के टाइम पर, यह देखा जाए इन केस यू आर स्मोकिंग। तो यस फ्रेंड्स, इन केस आप स्मोक कर रहे हैं, इन केस आप धूम्रपान कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इस चीज को अपनी लाइफ से दूर करने की। कभी कभार हो सकता है कि आपको ये चीज मुश्किल लगे, बट जो भी चीजें मुश्किल होती हैं उन पर फिर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अपनी लगन से उस चीज के पीछे लगे रहें। तो इन केस यू स्मोक, इन केस आप धूम्रपान करते हैं, तो प्लीज अ सिंसियर रिक्वेस्ट, इसके हेल्थ हैजर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। प्लीज, अगर आप फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं तो ये आपके बच्चे पर भी प्रभाव कर सकता है। तो यस, डेफिनेटली यू नीड टू क्विट स्मोकिंग बिफोर यू प्लान प्रेगनेंसी। फर्टिलिटी चर्चा में आज बस इतना ही। अगली बार मैं फिर से कुछ नया लेके आऊंगी आपके लिए। सोनाक्षी आईवीएफ सेंटर हिसार से मैं डॉक्टर पूजा धीरभयाना।